काकभुसुंडी में कौवे मरने के लिए जाते हैं। अच्छा। और उधर आपको बहुत कौवे का जो फेदर रहता है वो मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं बिनसर महादेव मंदिर में जा रहा हूँ। वहाँ कोई संत आए हुए हैं, उनसे मिलना है। तो उनसे जो भी सत्संग होगा आप बने रहे मेरे साथ, दिखाऊंगा मैं आपको। आप देखिए ये जंगल बांस का आ चुका है, बिल्कुल गप भरा हुआ। यह है वो आलिशान और शानदार जगह, साधु संतों के लिए रमणीय स्थल। जय हो प्रभु। ये हैं हर हर महादेव, भोले शंकर भोलेनाथ। की जगह है दोस्तों ये। तो यहाँ पर एक हमारे महाराज जी आए हुए हैं, उनसे मिलाता हूँ मैं आपको। आइए भैया आइए। महाराज जी नमो नारायण। महाराज जी से मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारे उत्तराखंड में खासकर बहुत ज़्यादा नशाखोरी हो रही है, इससे बहुतों के घर बर्बाद हो गए हैं, इसकी सुख शांति के लिए महाराज जी कुछ उपाय बताएं। मैंने बहुत से लोगों से एक जानकारी, बहुत से लोगों ने बताई कि हम अपनी चिंताओं को शांत करने के लिए नशा करते हैं जी। तो उनसे पता चला कि कुछ समय के लिए तो वो चीज़ें शांत हो जाती है, फिर वही टेंशन हमें दोबारा आ जाती है जी। तो मेन चीज़ तो चिंता, हमारी टेंशन मेंटलिटी की वजह से नशा होता है। हाँ। और जो हम नशा छोड़ना भी चाहते हैं तो एक दवाई आती है एलोपैथी की, सल्फ़र 1000। अच्छा। उसको थोड़ी सल्फ़र की कमी हो जाती है शरीर में, उस वजह से हमें लत लग जाती है। शुरू में तो हम डिप्रेशन की वजह से किसी नशे का सहारा लेते हैं कि कुछ समय हमें राहत मिले। और जो दुख है वो तो संसार में संघर्ष तो चलता ही रहेगा। जीवन जीना है तो संघर्ष से चलेगा। अब हम पूरे दिन ऐसो आराम ही करते रहेंगे तो ना ही तो हमें भूख लगेगी, ना ही बढ़िया नींद आएगी। और यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें भूख भी बढ़िया लगेगी और नींद भी बढ़िया आएगी। भगवान शिव हमें यही दर्शाते हैं कि एक तरफ वो शमशान में भी रह रहे हैं और उनमें इतनी क्षमता भी है कि वो सोने की लंका भी बना के रख सकते। तो रहने को तो वो भी सोने की लंका में रह सकते थे, पर उनका मानना ये था कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सब से जब हमारा पीछा छूट जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आनंद होगा। और उसके लिए ब्रह्मचारी का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान तो लगभग सब लोगों को है, पर उसका प्रयोग नहीं कर पाते, उसको जीवन में अपनाते ही नहीं हम। भगवान को आज हमने स्वार्थ से जोड़ के रखा है कि भगवान के पास जाएंगे ये मिल जाए हमें। और ये तो वो बचपन वाली बात हुई कि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। बचपन में हम बालक थे तो असली पैसे देके नकली पैसे खरीदते थे, जो अब हमें मूर्खतापूर्ण लग रहा है, उस समय वही आनंद का विषय था। तो अब जैसे जैसे उम्र डलेगी हमारी ये बातें भी बदल जाएंगी कि अब पैसा ही सब कुछ है, वो भी धीरे धीरे बदलता रहेगा। तो ये जीवन के साथ चलने वाली चीज़ है। हमें अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का संतुलन बना के चलना पड़ेगा कि हमें कब और कितनी चीज़ का प्रयोग करना है। जब हमें मिठाई कम मात्रा में मिलती है तो हमें उसका स्वाद आता है, उसका अनुभव भी कर पाते हैं। और जब हमारे आगे भरपूर 56 भोग रखे हो तो उसमें आनंद नहीं आता। और एक किसान जब मेहनत करके घर आता है तो उसको बढ़िया भूख लगी होती है, तो सूखी रोटी में भी उतना ही आनंद आता है जितना 5 स्टार होटल में आता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। अनुभव करके ज़रूर देखना। तो ये बात है एक तो। और रही गृहस्थी जीवन एक योग है, इसीलिए गृहस्थी को बताया गया है, पर श्रेष्ठ बताया गया है। पर क्या है कि हम गृहस्थी उस हिसाब से चला नहीं रहे। अब गृहस्थी को हम विवाह शादी को एक भोग मान के शादी कर रहे हैं। और गृहस्थी का अर्थ यह है कि हम उसको
संतान उत्पत्ति के लिए पहले हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई थी जी कि 18, 20, 25 साल तक हम ब्रह्मचारी रहे, जी तो उसमें एक ज्ञान और सहनशीलता आती थी। जी किसी भी चीज़ को हम तुरंत उत्तेजित नहीं होते थे। जी तो वही गुण हमारे अंदर आते थे, हमारे बच्चों में भी आते थे, जो माता पिता को भगवान के रूप में देखते थे। जी जिससे और एक चीज़ और है कि जब हम खाली संतान उत्पत्ति के लिए भोग करेंगे जी तो उससे ये होगा कि पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, जी जी क्योंकि एक आवश्यकता, वो एक भूख है ना, वो आकर्षण बना के रखेगी, जी और आकर्षण बना के रखेगी तो दोनों में प्रेम बनेगा। जी जी किसी भी चीज़ का प्रेम का अर्थ यही है कि उसके प्रति आकर्षण होना। जब वो गुण हमें पूर्ण मिल जाएंगे जी तो अलग प्रभाव पड़ता है। जी तो जैसे ही ऋषि मुनि बना के रखते थे तो इसीलिए उनके दोनों में प्रेम बना रहता था और इसीलिए वह भक्ति कर पाते थे। जी 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 और आपका कोई और सवाल हो तो कर सकते हैं आप। दोस्तों, जो गुरुजी का कहना है, पहले लोग जो गृहस्थी बच्चा, जो अभी गुरुजी ने बोला कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको पैदा करने के लिए कुछ उसके बाद अपना ब्रह्मचर्य का पालन फिर करना है। दोबारा से ब्रह्मचारी पालन करते हैं। आपके बच्चे हो गए, उनको श्रेष्ठ बनाएं, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए आप, है ना। ये कोई पत्नी या पुरुष कोई भोगने की चीज़ें नहीं है, एक लिमिट है उसकी, जो मर्यादा में रह के अगर हम काम करें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम निकले बिनसर महादेव से दुरांगी क्षेत्र में। एक हमारे साथ हमारे एक भगत मिले हैं हमें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आकर्षण देवानंद है। आकर्षण देवानंद। कहाँ से आए हैं? मैं कर्नाटका से। यात्रा साइकिल में कर रहे हो पूरी? हाँ जी, मैं ऋषिकेश तक ट्रेन में लेके आया, ट्रेन और बस में साइकिल को? हाँ जी। हैं। और ऋषिकेश से शुरू किया तो कल्पेश्वर गया, हैं। उधर से बंसी नारायण फुले नारायण गया, हैं। उधर से बद्रीनाथ गया, हैं। उसके बाद रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वर, अच्छा। हेमकुंड साहब और खाकभुसुंडी भी चले गए अये है। और मदमेश्वर करके इधर आ जय हो प्रभु, बहुत बढ़िया किया आपने। अभी आप चलेंगे? अभी हमारे मावतार बाबा जी के गुफा में चल रहे हैं। अच्छा, चलो फिर चलिए। तो दोस्तों, देखिए उत्तराखंड की प्राकृतिक धरोहर। तो दूर दूर से यात्री आते हैं प्रभु दर्शन के लिए। अब मैं चल रहा हूँ महाअवतार जी की गुफा में, गुफा के रास्ते में हूँ जी। अच्छा, जब तुम उधर से कल्पेश्वर से फिर काकभुसुंडी गए? कल्पेश्वर से बद्रीनाथ गया, उसके बाद खाकभुसुंडी गए। काकभुसुंडी गए, हाँ। तो वहाँ की कथा क्या है, कुछ बताओगे? तो ये बोलता है हाँ। काकभुसुंडी में कौवे मरने के लिए जाते हैं। अच्छा। और उधर आपको बहुत कौवे का जो फेदर रहता है वो मिलेगा। अच्छा। और इसलिए ये बोलता है कि कहानी ऐसा है हाँ कि काकभुसुंडी ये स्थल रामायण में 2-3 बार आया है, हाँ हाँ। जहाँ पे राम लक्ष्मण भी गए हैं। अच्छा। और एक साधु थे हाँ हाँ। जो गरुड़ को रामायण सुना रहे थे। अच्छा। और तब एक साधु, हाँ जी। मतलब जो रूप बदल सकता था, हाँ हाँ। उसने कौवा बन के रामायण को सुन लिया चुपके। अच्छा। तो गुरु को मतलब गुस्सा आ जाता है। अच्छा। तो गुरु ने शाप दे देते हैं अच्छा। कि तू कौवा ही बन के रह जाएगा। अच्छा। और वो साधु ऐसा था कि उसको मौत ही नहीं था, हाँ हाँ। वो मोक्ष पा लिया था। हाँ हाँ। तो उसने कौवा बन के मतलब बैठ गया। हाँ। तो उसके वजह से उसको बहुत साल का तपस्या करना पड़ा। और लास्ट में वो शिव से मांगता है कि मुझे मौत दे दे। हाँ। तो बोलता है तुम तो मोक्ष ले लिया है, हाँ। तुमको तो मैं नहीं मार सकता, हाँ। तुम खुद को ही मारना पड़ेगा। अच्छा। तो तब कौवे ने उधर सुसाइड करता है, काकभुसुंडी में? काकभुसुंडी में। अच्छा। तो इसीलिए आज तक बोलते हैं कि जो भी कौवा मरने के लिए जाते हैं तो काकभुसुंडी में जाते हैं। अच्छा। जिसके अच्छे मतलब जिसने अच्छे कर्म किए होंगे कौवे ने, वो काकभुसुंडी में मरेगा। उसका जो दूसरा एक अर्थ है, हाँ। जैसे हम बोलते हैं कि जो मरने के बाद हाँ। जो हम पितरों को मतलब जो खाना देते हैं, हाँ हाँ। उसको खाना ही कौवा ही आएगा खाने के लिए। हाँ हाँ। तो हम ये भी मान सकते हैं, ये भी मतलब अर्थ हो सकता है
कि अगर उस आत्मा का मोक्ष पाने के लिए वो खाक भुसुंडी ना जाए। हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ तो ये कौवा बस कौवा नहीं हुआ, हाँ हाँ ये कौवा हमारे पितरों में भी हो सकता है, हाँ जो हम कौवे में मान रहे हैं, हाँ। और वो मोक्ष के लिए उधर जाना होगा। काक भुसुंडी में जाएगा जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो चलें दोस्तों महाअवतार बाबा की गुफा की ओर, देखें हमारे साथ महाअवतार जी की गुफा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं महाअवतार जी की गुफा में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों गुफा के अंदर सभी लोग ध्यान मुद्रा में प्रभु दर्शन कर रहे हैं सभी लोग। तो अभी देवानंद जी कैसा लगा आपको महाअवतार गुफा में? आपने कुछ देर के लिए ध्यान किया तो कैसा महसूस हुआ आपको? गुरुजी, हर एक जगह का एक आनंद रहती है, और जब आप जब आत्मा वैसे आनंदों में भरते हैं ना, तभी परमानंद पा सकते हैं। हाँ। तो इस जगह में जैसे हम चले और उसके बाद हम बाहर चले गए, हाँ। तभी मैं बोला इधर है एनर्जी छोटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। और जब हम मैं अंदर गया तो बैठने के लिए जगह नहीं था, तो मैं बस उधर ही बैठ गया। बस बढ़िया किया आपने। तो सुकून मिला यहाँ आने का। जो आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे आपको लगा कि यहाँ है, क्योंकि बाबा ने आपको बुलाया था, आपको महसूस हुआ कि बाबा है। बाबा है, हैं? ये तो बोलेंगे ये बुलावा है। हाँ, आपको बुलावा था। ये तो बाबा का कृपा, ये बुलावा है जी सर। हाँ। ये हर जगह हम नहीं पहुंचते, उसका सब बुलावा वही है। अगर आपका लिखा हुआ था कि आप ही मुझे रास्ता लेके जाना है, रास्ते में लेके जाना है, तो आप ही लेके जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ? गुरुजी, हर एक आदमी को जो रास्ता दिखाने वाला होता है वही भगवान है। अभी मेरे लिए आप भगवान है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो चलें, तो दोस्तों इसके साथ ही नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।